हमारे बीच में रविदासिया धर्म संगठन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं रायचंद जी। मैं गुजारिश करूंगा कि 5 मिनट में अपनी केवल बात कहें। श्री रायचंद जी। हरि सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो झक जाएंगे सतभा से रविदास। सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जी का स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आदरणीय श्री रतनलाल जी और अखिल भारतीय चमार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट श्री रामफल जी, इस संघ के फाउंडर आदरणीय ब्रह्मपाल जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मास्टर विजेंद्र सिंह जी एवं अखिल भारतीय चमार महासंघ के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण तथा इस प्रांगण में बैठे हुए सभी आदरणीय महानुभावों को मेरी तरफ से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साथियों, जैसा कि इस संगठन के टाइटल से विदित होता है, अखिल भारतीय चमार महासंघ। चमार शब्द की उत्पत्ति और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आदरणीय श्री एस गौतम जी ने बहुत सारी बातें हमें बताई और प्राचीन जो इतिहास है उससे भी अवगत कराया। लेकिन मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से ही शुरू करता हूँ कि हम रविदास जी के वंशज हैं। चमार शब्द बहुत प्राचीन है, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से जब हम शुरुआत करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उनके वंशज हैं। चूँकि हम रविदास जी के वंशज हैं इसलिए हम रविदासिया हैं। एक तो ये बात, दूसरी ये कि हम सबको आज के इस माहौल में जो चीज़ें देखने को मिलती है कि हर आदमी अपनी जाति पर, अपने वर्ग पर, अपने संगठन पर गर्व करता है। अतः मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि चूँकि हम सब चमार हैं, जन्म से चमार हैं, रविदासिया वंश के चमार हैं, तो एक बार हमें अपने इस वर्ग पर गर्व होना चाहिए। मैं कहता हूँ से कहो कि हम सब रविदासिया हैं, हम सब तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम सब रविदासिया हैं। और जैसे कि आजकल विभिन्न धर्म इस देश में फैले हुए हैं, तो हमें भी अपने धर्म के बारे में थोड़ा विचार करना है। और जैसा कि 29 जनवरी 2010 को अखिल भारतीय रविदासिया धर्म का उद्भव हुआ है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे रविदासिया कौम के शहीद आदरणीय रामानंद जी महाराज को वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पर गोली मार दी गई थी। और उसके बाद से हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, उन सब ने सोचा कि क्यों ना हम अपना धर्म स्थापित करें। तो काशी में जयंती के अवसर पर या उससे थोड़ा पहले 29 जनवरी 2010 को रविदासिया धर्म संगठन की नींव पड़ी। और आज बहुत सारे देशों में
हमारे भारत में तो है ही, जो विदेश है हमारे उनमें भी 20-21 देशों में ये धर्म फैल चुका है और वहाँ पर इसको मान्यता मिल चुकी है। भारत में मान्यता मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, जो हमारा एक संसदीय हिस्ट्री है, उसको रविदासिया धर्म को स्थापित करने के लिए हमें सांसदों की आवश्यकता है। ये पार्लियामेंट से ही हो सकता है, या हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, या राष्ट्रपति जी है, या हमारा संसदीय दल है, उनके माध्यम से ही हो सकता है। और अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी और मास्टर विजेंद्र सिंह जी ने भी बड़ी गौर से कहा कि जो है, चूंकि हमारा राजनीतिक जो महत्व बहुत कम है और हम ये सब कराने में असमर्थ हैं। एक तो ये, दूसरा ये, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ आज के इस मौके पर। देखो, हम किस समाज के हैं? रविदासिया समाज के हैं। इसलिए अपने समाज के लिए लड़ो, अपने समाज के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते तो लिखो, और लिख भी नहीं सकते तो बोलो, और अगर आप बोल भी नहीं सकते तो जो हमारा समाज है उसको जो है उत्साहित करो। अगर आप उत्साहित भी नहीं कर सकते तो जो लोग आप सबके लिए किसी भी मंच के माध्यम से, किसी भी संगठन के माध्यम से लिख, बोल, पढ़ और लड़ रहे हैं, उनका साथ दो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ये कहना चाहूँगा कि एक बार फिर गर्व से कहो, हम सब रविदासी हैं। बोलो रविदासिया धर्म की जय। थैंक यू सर।